Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 3 for class 9th. आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या आया है. Read the given below passage and answer the questions that follow. 8th क्लास पास करने के बाद आप सभी लोग 9th क्लास में आ गए हैं और 9th क्लास के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न काफी चेंज है. 8th क्लास में अभी तक आपने जो किया है उससे काफी डिफरेंट है 9th क्लास का क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होता है. अनसीन पैसेज जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा, जो आपको क्लास में किताबों से नहीं पढ़ाया गया, वो अनसीन है ना. तो उसी की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. इस पैसेज के साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पैसेज में से ढूंढ कर लिखने होते हैं. तो आज से हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे. आज ये आपका पहला अनसीन पैसेज है, इसलिए मैं आपको ये रीड करके समझाऊंगी जिससे आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकें. इन ए 2010 TED Women Talk, Arianna Huffington, the co-founder of Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep. 2010 में TED Women Talk, TED एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन से रिलेटेड टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और तमाम तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. हफिंगटन पोस्ट की एक को फाउंडर है एरियाना हफिंगटन. उन्होंने सजेस्ट किया था दैट द सीक्रेट टू ए मोर प्रोडक्टिव, मोर इंस्पायर्ड, मोर जॉयफुल स्लीप लाइफ वाज स्लीप. शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक द स्लीप रिवॉल्यूशन. द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम आवर ability to pay attention to our caloric intake, and the situation is no different when it comes to learning and memory. A good night's sleep both prepares our brain to receive new information and also allows our brains to more efficiently remember this information. तो ये टॉपिक आपका पैसेज जो भी है ये स्लीप के बारे में है. स्लीप हमारे लिए, नींद हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस एज ग्रुप के लोगों को कितनी नींद लेनी चाहिए उसके बारे में काफी डिस्कशन है इस पैसेज में. आगे देखते हैं. डेस्पाइट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस, टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स सिंपली आर नॉट गेटिंग एनफ स्लीप. After convening a panel of experts and systematically reviewing the latest research, the National Sleep Foundation released a new set of sleep recommendations in 2015. आप जो नींद लेते हैं, सोते हैं, उसके बारे में काफी रिसर्च किए गए हैं. नेशनल स्लीप फाउंडेशन एक संस्था है और उन्होंने 2015 में कुछ रिसर्च वर्क किया और अपनी रिपोर्ट दी कि किस एज ग्रुप के बच्चों को कितना सोना चाहिए, कितना उनके लिए रिकमेंड किया गया है सोना. तो देखिए, चिल्ड्रन एज्ड 6 to 12 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रिकमेंड किया गया है? 9 to 12 आवर्स ए डे. दिन में उनको कम से कम 9 से 12 घंटे सोना जरूरी है. टीन एज्ड 13 to 18, 13 से 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए 8 to 10 आवर्स ए डे, दिन में उनको 8 से 10 घंटे सोना रिकमेंड किया गया है. एडल्ट्स एज्ड 18 ईयर्स और ओल्डर, 18 ईयर या उससे बड़े लोग जो हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे दिन में सोना जरूरी बताया गया है. इन ट्रुथ ओनली अराउंड 15% ऑफ टीनेजर्स get 8.5 hours of sleep during weekdays and 70.6% of college students get less than 8 hours of sleep per night. जो रिकमेंड किया गया है
उतना हम नहीं सोते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो रिकमेंड किया गया है और जो एक्चुअल है, ज्यादातर क्या होता है, बच्चे उतना नहीं सोते जितना उनको रिकमेंड किया गया है। फॉर सेंचुरीज स्लीप वॉज सीन एज सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर द ब्रेन, बट इन रियलिटी while we rest, our brains are hard at work, taking all the experiences we had during the day and transforming them into memories. तो आपने देखा, जब आप सो रहे होते हैं दिमाग आपका उस टाइम भी काम करता रहता है। आपने जो दिन में एक्सपीरियंस किए वो उसको मेमोरीज में ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। Despite the occasional success story, the fight for more and better sleep continues, and now with both researcher and media moguls championing it, sleep may finally take its place in preventive health care alongside nutrition and exercise. अब देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एरियाना हफिंगटन सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया था उन्होंने? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, और वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज है। जो आपको पैसेज ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता, जो पैसेज में दिया गया है हमें उसको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर का सिलेक्शन होना चाहिए। तो एरियाना हफिंगटन ने क्या सजेस्ट किया था? द सीक्रेट टू ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड टाइम आउट डज नॉट करस्पॉन्ड टू। टाइम आउट का मतलब क्या है आप सभी लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं जो टाइम आउट से ही रिलेटेड हैं, उसी की तरह से हैं। पॉज, रुक जाना, इंटरमिशन, ब्रेक, आप सभी लोग समझते हैं, है ना। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है चलते जाना, तो ये इसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता, ये टाइम आउट से मेल नहीं खाता वर्ड, तो इसको हम टिक कर लेंगे। एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015, children aged 6 to 12 years should sleep for 9 to 12 hours a day. आप ये सभी लाइनें पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने लाइन टिक की है क्या ये सही है, और उसके बाद आप अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रिसर्च डाटा रिवील्स द ट्रूथ दैट अराउंड 15% teenager get 8.5 hours of sleep during weekdays. इस क्वेश्चन को भी आप चारों ऑप्शन पढ़ के देखेंगे कि मैंने जो आंसर आपको टिक किया है क्या ये आंसर सही है, और फिर आप अपनी कॉपी में आंसर मार्क करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू, जो हमारे सारे दिन के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ब्रेन किस में ट्रांसफॉर्म करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ड्रीम्स, इंफॉर्मेशन, मेमोरीज एंड इमेजेस। तो आपको पैसेज में बताया गया था कि ब्रेन जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस को मेमोरीज में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और कोरोना वायरस से बचने के लिए आप जो गाइडलाइन आपको बताई गई हैं उनका बहुत ध्यान से पालन कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।